आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मोतीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा करीला इलाके से पुलिस ने 5 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मौके से नकदी समेत जुआ खेलने का सामान किया गया जब्त। बारिश के कारण स्टेट बैंक के बाहर गिरा आम का पेड़ के नीचे खड़ी बैंक प्रबंधक की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। जोरदार बारिश के चलते पद्माकर स्कूल का मैदान पानी से भरा। प्राइमरी छात्रों के साथ महिला शिक्षकों को हो रही है परेशानी। कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कोई सुनवाई। लगातार हो रही बारिश के कारण चंद्रशेखर वार्ड में गिरी जर्जर मकान की दीवार। हादसे में कोई हताहत नहीं। जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 6 में बारिश का पानी भरने से मरीज और परिजन हो रहे हैं परेशान। वार्डों की दीवारों से रिस रहा है पानी। बंडा तहसील के दलपतपुर गांव के लोगों ने सेंट्रल बैंक के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप के संबंध में अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बैंक प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई शांति समिति की बैठक। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित समिति के सदस्यों ने लिया भाग। आने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। अब खबरें विस्तार से। मोतीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा करीला इलाके में 5 लोगों को पुलिस ने जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा है और मौके से 900 रुपए नकद और जुआ खेलने में उपयोग होने वाला सामान जब्त किया गया है। शहर में लगातार हो रही अवैध शराब, जुआ और सट्टा के खिलाफ कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा करीला इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। मोतीनगर थाना के एएसआई आरडी उपाध्याय ने बताया कि शाम करीब 6 बजे मोतीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा करीला में पुलिस ने क्षेत्र के ओंकार अहिरवार, गौतम, बाबू, हेमंत और संजय अहिरवार को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मौके से 900 रुपए नकद और जुआ खेलने का सामान भी जब्त किया गया है। ये बड़ा करीला में भूपेश्वर फाटक के पास जुआ खेल रहे थे, तो ऐसे टेलीफोन आया था। उसी सूचना पर हम लोग गए, जुआ खेलते हुए पकड़े गए, जिनसे 900 रुपए करीब कार्रवाई की। लगातार बारिश के कारण जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 6 में पानी रिसने लगा है। आलम यह है कि यहां मरीजों के पलंग के पास पानी इकट्ठा होने लगा है, जिस कारण मरीज व उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। बारिश को शुरू है ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है कि जिला अस्पताल के वार्डों की दीवारों से पानी रिसने लगा है, जिससे मरीज और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 6 की, जहां बारिश के पानी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीवारों से रिस रहे पानी के संबंध में एक मरीज पप्पू कुर्मी ने कहा कि कल रात हुई बारिश के कारण वार्ड में पानी भर गया, जिससे नीचे सो रहे परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल सो रहे थे, परसों सो रहे थे, जब यहाँ लीक में कल सो रहे थे आर्ष परिषद द्वारा पंडित दीनदयाल चौराहे पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन जयललिता द्वारा संस्कृत भाषा की उपेक्षा करने के चलते किया गया। पिछले दिनों तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित संस्कृत सप्ताह को न मनाने का निर्णय लिया गया था। जयललिता राजकीय भाषा सप्ताह मनाने का समर्थन कर रही थी। संस्कृत भाषा की उपेक्षा करने के कारण शहर में आर्ष परिषद द्वारा जयललिता के विरोध में पंडित दीनदयाल चौक पर शाम करीब 5:30 बजे पुतला दहन किया गया। आर्ष परिषद द्वारा किए जा रहे इस पुतला दहन को शिवसेना, बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना, विधि छात्र परिषद सहित कई संगठनों ने समर्थन दिया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का चलाया गया है। हमारी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त माह में प्रतिवर्ष बहुत सालों से संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है।
संस्कृत सप्ताह में देववाणी संस्कृत के लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार नए नए उपक्रम करती है। पूरे देश में संसाधन मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लेटर सर्कुलर होता है, जिसका तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने विरोध किया है कि हम संस्कृत सप्ताह नहीं मनाएंगे। इसके विरोध में इनका पुतला जलाया गया। सोमवार को हुई जोरदार बारिश के कारण विजय टाकीज के पास एक जर्जर मकान की दीवार गिर गई। गनीमत रही जब यह घटना हुई उस वक्त मकान के अंदर कोई नहीं था, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे चंद्रशेखर बाट के विजय टाकीज चौराहे के पास सोमवार की रात हुई जोरदार बारिश के कारण एक जर्जर मकान की दीवार गिर गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त मकान के अंदर कोई नहीं था। क्षेत्रवासियों द्वारा नगर निगम को इस मकान के जर्जर होने की सूचना करीब 2 साल पहले से दी जा रही थी, जिसके बाद नगर निगम ने मकान मालिक को मकान गिरवाने का नोटिस भी दिया था, लेकिन मकान मालिक द्वारा उसमें सुधार कार्य कराकर उसे छोड़ दिया गया। जिसके बाद मंगलवार की सुबह मकान की दीवार गिर गई। दीवार के संबंध में मकान मालिक मोहम्मद शकील कुरैशी ने बताया कि नगर निगम द्वारा एक बार नोटिस दिया गया था, इसलिए इसमें सुधार कार्य कराया था, लेकिन बारिश के कारण आज यह दीवार गिर गई। इन लोगों ने इसमें से 5-6 फीट मिट्टी निकलवा दी, जिसकी वजह से हमारा मकान कमजोर हो गया, वो गिर गया। कितने? हमने निगम में ये बाजू केस शर्मा द्वारा, और हमने कंप्लेंट की निगम में, IG ऑफिस में की, SP साहब को की और कलेक्टर के दर भी की, कोई सुनवाई नहीं हुई और आज हमारा मकान गिर गया। आप कहाँ थे जब मकान गिरा? हम बाहर गए थे गली में। कोई जनधन की हानि तो नहीं? नहीं शायद। आपको नोटिस मिला था निगम द्वारा मकान गिराने का? पहले हमें मिला था 1 साल पहले, लेकिन हमने उसकी मरम्मत करवा ली थी मकान की। उसके बाद दोबारा इन लोगों ने खोद दी, वो मिट्टी निकाल दी, उस कारण और कमजोर हो गया और गिर गया हमारा। वहीं नगर निगम को जर्जर मकान की सूचना देने वाली वार्डवासी उमा शर्मा ने बताया कि हम पिछले 2 वर्षों से निगम के लिए सूचना दे रहे थे, लेकिन नगर निगम ने इसको नहीं गिराया। आज इस मकान की दीवार बारिश के कारण गिर गई, जिससे मेरा नुकसान हो गया है। हमारे यहाँ हमारे मकान के पीछे मुन्ना मुसलमान पिता वहीद खान का मकान है, जो मकान जर्जर है। अगली साल 3 साल से नगर निगम इनका मकान चिन्हित किए हुए। अगली साल भी हम कई बार लिख के दे चुके हैं कि यदि इसका मकान गिरता है तो हमारे मकान के ऊपर गिरेगा, हमें धन जन की हानि होगी। कोई सुनवाई नहीं होती है, कागजों तक होती। हमारा नुकसान हो गया, कम से कम 80,000 का हो गया होगा। पूरी चादरें टूटेगी, मकान दीवार है जो पूरी गिरेगी, दीवार उठेगी फिर से, तो हमें तो 1 लाख का करीब नुकसान हो जाएगा। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसके जो मकान जर्जर इसका तुरंत गिराया जाए, तुरंत मलबा हटाया जाए, और इसके बाद हमें हमारा मकान को पूरा मरम्मत के लिए पैसा दिया जाए, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। वहीं मकान की बची हुई जर्जर दीवार को गिराने पहुंची नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी शिव रैकवार ने बताया कि अब तक हमारे पास इस मकान को गिराने का नोटिस नहीं आया था, इसलिए ये मकान नहीं गिराया गया। आज इस मकान की दीवार गिर गई है और बची हुई जर्जर दीवार को अब गिराने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ चंद्रशेखर वार्ड में अभी फोन पर शिकायत मालूम चली है कि कोई मकान गिर गया है। आगे देखा तो शकील कुरैशी है कोई, उनका मकान गिरा हुआ है। कोई जनधन की हानि? नहीं, जन की तो हानि नहीं हुई यहाँ, मगर उनका सामान रखा हुआ है, उसमें कच्चा मकान था तो उसकी 2 दीवारें गिर गई हैं, कुछ शेष रह गई हैं, उनका सामान पड़ा हुआ है। तो वही लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक के बाहर लगा आम का पेड़ गिर गया, जिससे बैंक प्रबंधक का 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइन शाखा के बाहर बारिश के कारण एक आम का पेड़ गिर गया, जिससे बैंक के बाहर खड़ी बैंक प्रबंधक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ गिरने के संबंध में बैंक प्रबंधक राजकुमार मांझी ने बताया कि करीब 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण सुबह यह पेड़ गिर गया, जिससे गाड़ी का कांच टूट गया। करीब 10:15 बजे मैंने मेरा कार को बोझ की तरह मैंने ब्रांच के सामने रखा था, और 11:30 बजे करीब बारिश बहुत जोर से हो रहा था, और उस वक्त क्या वो आम का पेड़ गिर गया, मेरा गाड़ी के सामने गिर गया, वो कांच वगैरह और काफ़ी डैमेज हो गया है। वहीं घटना की सूचना नगर निगम को दी गई, जिसके बाद नगर निगम द्वारा जेसीबी मशीन से पेड़ हटाने की कार्रवाई की गई।
जनसुनवाई में बंडा क्षेत्र के दलपतपुर से आए किसानों ने सेंट्रल बैंक शाखा दलपतपुर के अधिकारियों द्वारा क्रेडिट कार्ड के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है तथा बैंक प्रबंधन के विरोध में कार्रवाई करने की मांग की है। बंडा क्षेत्र के दलपतपुर से आए किसानों ने मंगलवार की जनसुनवाई में सेंट्रल बैंक के अधिकारियों पर क्रेडिट कार्ड के भुगतान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में किसानों ने बताया कि 2 महीने से किसानों को क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं मिले हैं। किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनके खाते में पैसे तो चढ़ा दिए हैं मगर राशि अभी तक नहीं दी गई है। जब राशि की मांग की जाती है तो बैंक के अधिकारी 10% और 15% कमीशन की मांग करते हैं। 2-3 महीने से परेशान है किसान कार्ड के लिए। हमारा नाम जानकी प्रसाद पटेरिया है, ग्राम नौराज के रहने वाले हैं। दलपतपुर बैंक वालों ने 2 महीने से फाइल रखी। हमारी खेत की बोनी नहीं भेजा और बोनी मतलब कभी भी खेत डला है, अभी बोनी नहीं हुई है। उसी के लाने मैंने साहब सोचा किसान कार्ड काटेंगे या खेत बोनी करेंगे, इसलिए लोगों ने 2 महीने से हो रहे हैं। बोनी भी नहीं भई है और फाइल भी फेंक देंगे, वो काम नहीं आपका करेंगे। क्यों नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे बोल के बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने फाइल फेंक दी। तो हम कलेक्टर साहब से मिलने। कौन सा बैंक है? दलपतपुर बैंक है, सेंट्रल बैंक है। किसने आपकी फाइल फेंकी है? मैनेजर साहब। क्या बोल रहे हैं? बोले अब नहीं हो पाएगा ऐसा और वैसा। 2-3 महीने से चाल रहे हो। बताए नहीं क्यों नहीं हो पाएगा? कुछ डिमांड है क्या उनकी? डिमांड है, जो बोलते हैं कि डिमांड दो, तो अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम दे नहीं पाते। कितना पैसा मांग रहे हैं वो आपसे? 10%, 20%, 10%, 5% का पैसा मांगते हैं। 10% और 5% मांगते हैं। आपकी बंदी पे कर्ज चढ़ा दिया? कर्ज चढ़ा दिया और पैसा दिया नहीं। कितना कर्जा चढ़ाया है? 50,000 रुपये। 50,000 चढ़ा दिया है। किसानों ने मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए और किसानों को ऋण वितरण कराया जाए। नमक मंडी स्थित पद्माकर स्कूल के मैदान में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी भर गया है, जिससे छात्रों सहित महिला शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की नमक मंडी स्थित पद्माकर स्कूल के मैदान में पानी भर गया है, जिससे प्राइमरी स्कूल के बच्चों और महिला शिक्षकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला शिक्षकों का कहना है कि नगर निगम द्वारा यहां से नए बाजार के लिए पाइपलाइन निकाली गई है, जिसका मुंह नए बाजार के व्यापारियों द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे पानी स्कूल प्रांगण में जमा होता है। इस संबंध में प्राइमरी स्कूल की प्राचार्य विजया जैन ने बताया कि हर वर्ष बारिश के समय यहां ऐसी ही परेशानी होती है। नगर निगम को कई बार सूचना दी गई, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। यहाँ पर बरसात के समय पूरे ग्राउंड में पानी भर जाता, आने जाने में बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है और बच्चे छोड़ो तो पूरे पानी में ग्राउंड में घूमते हैं। गीले हो जाने पर हम लोगों को बच्चों को छोड़ना पड़ता है। कहीं भी कमरे सूखे नहीं रहते कि बच्चों को बिठा पाए। यहाँ से कोई लाइन डली है क्या? यहाँ से पीछे सिंधी बाजार में पानी निकलने के लिए पाइप डला है, मगर बाजार वाले उस पाइप को बंद कर देते हैं, जिससे यहाँ पानी भर जाता है। जिससे पानी भर जाते हैं। इसकी शिकायत की आपने? शिकायत भी की है हमने, अपने विभाग में भी लिख के दिया है, वो आयुक्त विभाग में भी लिख के दिया है। क्या बोला उन्होंने? बस देख लेंगे, और आते कोई नहीं है देखने। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शाम के समय स्कूल प्रांगण में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, जो यहाँ बैठकर नशाखोरी और जुआ खेलते हैं, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में की जा चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऊपर होती है शराबखोरी, पीछे से सिंधी बाजार में से चढ़ जाते हैं आदमी, शीशी तोड़ते हैं, शराब पीते हैं, ताले वगैरह भी तोड़ देते हैं, ऊपर कमरों के लैट्रिन वगैरह भी कर जाते हैं खटखट में। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
मंगलवार अमेरिकन मशीनों के साथ शुरू हुई है गोल्डन जिम। फुली एसी हॉल, सेंट्रल कूलिंग, स्टीम बाथ, शावर रूम सहित साज सज्जा और सफाई में नंबर 1। सभी नई नई आधुनिक मशीनों के साथ मेट्रो सिटी की तरह सागर में लाए हैं गोल्डन जिम, जिसकी शहर में 2 ब्रांचें हैं। गोल्डन जिम, हम बनाएंगे आपकी सेहत बेहतर। दवाई का कोई काम नहीं। जिम में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शिफ्ट की सुविधा, एरोबिक्स क्लास भी उपलब्ध है। लेडीज व जेंट्स ट्रेनर्स द्वारा जिम की मशीनों का अनुभव दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी सेहत से नो समझौता और ज्वाइन करिए गोल्डन जिम। हमारा पता है ब्रांच 1 गोपालगंज SBI बैंक परिसर सागर, ब्रांच 2 जबलपुर रोड HDFC बैंक के पीछे, पहली मंजिल शिवस्थली मकरोनिया सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को जन सुनवाई में आए केसली तहसील के पटना खुर्द गांव के लोगों ने गांव के सरपंच, जनपद और पंचायत सह सचिव पर भारी गड़बड़ियां और अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। केसली तहसील के पटना खुर्द गांव के लोगों ने मंगलवार को जन सुनवाई में गांव के सरपंच, जनपद सदस्य और पंचायत सह सचिव पर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है और उनकी शिकायत कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की है। इस संबंध में गांव वालों का कहना है कि सरपंच और जनपद सदस्य ने हितग्राहियों की राशि में घोटाला किया है। गांव में 168 शौचालय निर्माण होने थे जो रिकॉर्ड में तो बन चुके हैं, मगर गांव में 100 शौचालय बनवाए गए हैं, वो भी अधूरे पड़े हैं। राशन बांटने में भी गड़बड़ियां की जा रही हैं। ब्लैक में राशन बेचा जा रहा है जबकि परमिट धारियों को राशन नहीं दिया जा रहा है। पटना खुद के जितने शौचालय निर्माण किए गए हैं वो अभी सब अधूरी डले और हितग्राही ने खुद काम किया है और उनसे 900 रुपए की मांग की जा रही है। जब हितग्राही ने 900 रुपया देने से इनकार कर दिया तो उनकी शौचालय अधूरी डले और बुल्दिया के अभी तक। गांव वालों की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए और सह सचिव को तत्काल बर्खास्त किया जाए। मंगलवार की शाम कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस विभाग समेत समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। मंगलवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि ईद के दिन ईदगाह तक नमाज अदा करने वाले नमाजियों से नमाज समय से 15 मिनट पहले पहुँचने की अपील की जाए ताकि यातायात में सुगमता रहे। मोदीनगर तिराहे से ईदगाह तक सड़क के किनारे खड़े ट्रक आदि एक दिन पहले हटवाए जाएं। गणेशोत्सव के समय शहर के जिन स्थलों पर मूर्तियां स्थापित होंगी उन स्थलों पर चल समारोह मार्गों पर साफ सफाई व गड्ढे भरे जाने की जिम्मेदारी नगर निगम पूर्ण कराए। आयोजनों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन हो। इसके साथ ही मकरोनिया, रजाखेड़ी आदि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिमाओं का विसर्जन सानोदा, ढाना व चितौरा की नदी में होता है। इस हेतु वहां भी प्रकाश व सुरक्षा की व्यवस्थाएं बनाई जाएं। इन सभी व्यवस्थाओं को पूरा कराने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही व्यवस्थाएं बनाने में शांति समिति सदस्यों से सहयोग करने की अपील की। मंगलवार को बीना तहसील के आगा सोच से आई एक युवती ने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। युवती की शिकायत है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी मांग है कि इसकी जांच हो और उसे न्याय मिले। बीना तहसील के आगासौद में रहने वाली सुनीता चढ़ार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इसकी शिकायत की है।
युवती के पिता ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए जो योग्यता मांगी गई थी, उसकी बेटी ने सभी योग्यताओं को पूरा कर लिया था। इसके बावजूद भी नियम विरुद्ध ढंग से ऐसी लड़की का चयन कर लिया गया जिसके पास न तो पूरी योग्यताएं हैं और न ही नियम के मुताबिक वह उस गांव की है। हम अपनी बच्ची के लिए इसलिए लेके आए हैं कि हमारे परमिट के अंक नहीं मिले बच्ची को, तो बच्ची को 10 अंक मिल जाते तो ये आंगनबाड़ी में सहायिका की नौकरी इसको मिल जाती जी। और मैंने हर जगह मैंने आपत्ति भी लगाई, तो आपत्ति में कहती कि हाँ तुम्हारे लिए मिल जाएंगे अंक, तो फिर भी नहीं मिले। फिर मैंने कलेक्टर साहब के लिए आवेदन लगाया तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। और जिला पंचायत में बच्ची गई तो बच्ची से बोला गया कि हाँ हम तुम्हारे लिए अंक मिल जाएंगे, फिर भी नहीं मिले। तो मैं इसलिए भाग रहा हूँ, कहूँ सागर, कहूँ बीना, कहूँ सागर। गड़ाकोटा तहसील के ग्राम कुमरई के एक व्यक्ति ने गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी को डरा धमकाकर भगा ले जाने और पत्नी को छुड़वाने की एवज में एक दलाल द्वारा 5,000 रुपए लेने की शिकायत अपर कलेक्टर से की है। मंगलवार को गड़ाकोटा तहसील के कुमरई गांव के 35 वर्षीय लालचंद्र रजक ने गांव के ही एक युवक 21 वर्षीय जगदीश कुर्मी के द्वारा उसकी पत्नी को डरा धमकाकर भगा ले जाने की शिकायत अपर कलेक्टर से की है। शिकायतकर्ता पति ने बताया कि 1.5 महीने पहले गांव का जगदीश कुर्मी उसकी पत्नी को भगा ले गया था, जिसकी शिकायत पहले एसपी से कर चुका हूं, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वह चाहता है कि उसकी पत्नी को तलाश किया जाए और आरोपी पर कठोर कार्रवाई की जाए। गड़ाकोटा थाने में कोई कार्रवाई नहीं भाई, हमने रिपोर्ट करी, कम से कम 1.5 महीना होगा। हमारी पत्नी को एक कुर्मी समाज को लड़का भगा के ले गया, उसका नाम जगदीश है, और उनके घर वाले भी हमको मारने को दौड़ते हैं, तो कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। तो एसपी ऑफिस में हम 2 बार भी शिकायत कर गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और रात में भी वे हमारे लिए मारने को आए थे, तो हम 3 बजे रात में जैसे अपनी जान बचा के आए हैं। हमारे 3 बच्चे भी हैं हमारे पास। मानसून का शहर में जोरदार असर दिखने में आ रहा है। शहर में पिछले 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं मंगलवार को भी शहर में दिन भर बारिश का दौर चलता रहा। मंगलवार को शहर में दिन भर बारिश जारी रही। पिछले 5-6 दिन से लगातार हो रही बारिश ने जून माह में कम हुई बारिश की कमी को लगभग पूरा कर दिया है। शहर सहित पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी है। बारिश से शहर के आसपास की नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि आर्द्रता 100% रिकॉर्ड की गई। शहर में अब तक 334 मिलीमीटर कुल वर्षा हो चुकी है। अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे। मेष राशि, आध्यात्मिक क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव से मन में उत्साह रहेगा। व्यापार भी अच्छा चलेगा। आज आपका व्यापार काम धंधे की स्थिति संतोषजनक रहेगी। वृष राशि, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। वाहन क्रय करने के योग हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आज व्यवसायिक सफलता मिलने से हर्ष होगा। मिथुन राशि, परिचित व्यक्ति का सहयोग आपकी परेशानियों को दूर करेगा। दुर्व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के दिखावे और आडंबरों से दूर रहें। कर्क राशि, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ेगा। कला की तरफ रुझान होगा। व्यापार के नए अनुबंध होंगे। आज आय से अधिक वृद्धि के योग हैं। सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। सिंह राशि, व्यवसायिक सफलता से हर्ष होगा। जवाबदारी के कार्य ठीक से कर पाएंगे। आज महत्वपूर्ण यात्रा के भी योग हैं। आज आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कन्या राशि, दूसरों की देखा देखी ना करें। आज आपके जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। पराक्रम में वृद्धि से समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कार्य पूर्ण होंगे। तुला राशि, सोचे हुए काम बनेंगे। बौद्धिक चिंतन से आकांक्षाएं दूर होंगी। व्यापार अच्छा चलेगा। आज संतान की उन्नति से खुशी होगी। दूसरों की देखा देखी ना करें।
वृश्चिक राशि, आजीविका एवं सुख के साधनों को जुटा पाएंगे। जोखिम जवाबदारी के कामों से बचकर रहें। आज आप किसी के सहयोग की आशा ना करें। धनु राशि, सुख के साधनों की प्राप्ति एवं क्रय करने के योग बनेंगे। पिछले कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। आज आपको किसी चिंता से मुक्ति मिल सकती है। मकर राशि, कार्य में नीरसता की समाप्ति होगी। उत्तेजना पर संयम रखें। बुद्धि का प्रयोग कर धन अर्जित करेंगे। आज भागीदारी के नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। कुंभ राशि, विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। शुभ कार्यों की योजना बनेगी। आज सम्मान के अवसर भी प्राप्त होंगे। आज आपके व्यापार में आशा अनुकूल लाभ होगा। मीन राशि, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाएंगे। आज व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। आज महत्वपूर्ण व्यक्तियों संपर्क भी हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या है आज की अमृत बाणी। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301 532155।